तो आज हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर के आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो 16 से आगे जितना भी क्वेश्चन होगा उतना हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक यौगिक दो तत्व M और N से बना है। NCCP संरचना बनाता है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक कंपाउंड है जो कि M से बना है और किस चीज से बना है? N से बना है। अब कह रहा है कि M जो है वो CCP के अनुसार व्यवस्थित है और N जो है वो क्या है? 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तिका में उपस्थित है। मैंने N जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, चतुष्फलकीय रिक्तिका में, पर टोटल चतुष्फलकीय रिक्तिका में नहीं है, 1/3। तो समझिए M का संख्या क्या हो गया? CCP मतलब HCC यानी कि 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? 2n। लेकिन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में M नहीं है। 1/3 यानी कि 2/3n, जहां n का मतलब पहले से जो क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम, तो क्या हो गया? 8/3। सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं, M रेशियो n, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 8/3, दैट इज 4 गुने 3/8। ये क्या हो जाएगा सोल्व होके? 3/2, n/n। तो फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा? यदि हम m को लेते हैं 3, तो n को क्या लेना पड़ेगा? 2। तो यही सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, है ना? किसका जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है? पैकिंग इफिशियंसी किसका ज्यादा होगा? ये तो आप लोग आंसर याद भी रखे होंगे। 17 में एक सिंपल क्यूबिक बोला, उसके बाद BCC और उसके बाद HCP, इसी को शब्दों में बोला है वो पूरा नाम। तो बोल रहा है कि इसमें से किसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है, पैकिंग की प्रगुणता किसका ज्यादा है? तो सबका सोल्व करके लाए थे। इसका कितना लाए थे? 52.4%, इसका 68% लाए थे और इसका 74% लाए थे। तो किसका ज्यादा है? खुद ही देंगे आपको किसका ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक सब्सटेंस है जिसका मोलर द्रव्यमान है 10 के पावर 2 है या -2 है, दिख नहीं रहा, -2 है शायद। ठीक है जी। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस का मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास, मोलर द्रव्यमान जो है वो इतना है 2.7 गुने 10 के पावर -2।
2.7 गुने 10 के पावर -2 केजी पर मोल, केजी पर मोल। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि इसकी भुजा की लंबाई माने ए का मान 405 पिकोमीटर है। आगे बोल रहा है कि यदि इसकी घनत्व 2.7 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यों है, क्या है, थोड़ा अच्छा सा इसमें लिखा हुआ नहीं है। केजी ऐसे पर केजी लिखा है, क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, ये दिख नहीं रहा अच्छा से। तो बोल रहा है कि ये किस प्रकार का क्रिस्टल रहा होगा, मतलब ये क्रिस्टल किस प्रकार का रहा होगा, सिंपल क्यूबिक रहा होगा, एफसीसी रहा होगा, बीसीसी रहा होगा, क्या रहा होगा। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, डेंसिटी बराबर एन गुने मोलर मास, मोलर द्रव्यमान बटे एन ए क्यू। तो देखिए ये किस प्रकार का क्रिस्टल रहा होगा, ये पता चलेगा एन से, क्योंकि यदि ये सिंपल क्यूबिक रहा होगा तो एन क्या है, नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। तो यदि ये सिंपल क्यूबिक रहा होगा तो एन का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। यदि ये बीसीसी रहा होगा तो एन का आंसर बीसीसी के लिए क्या होता है, 2। एचसीसी रहा होगा या एचसीपी तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्यूबिक वाले के लिए वैलिड था। तो एचसीसी रहा होगा तो एन का आंसर आ जाएगा 4। तो देखिए यहां से एन बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुने एन ए गुने ए क्यू और बटे क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो इसको मोलर मास लिखेंगे। तो यूनिट को सही कर लीजिएगा और उसके बाद इसको सोल्व करके देखिए। हम मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं, इधर आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिए। इकोमीटर को मीटर में बदल दीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिए। तो मोबाइल से हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेट करके देखिए जी, एन बराबर जो है वो 4 आ जाएगा। मान सब बैठा के और सोल्व करके देखिए तो एन बराबर, इसको जो है इकोमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा। डेंसिटी यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता था तो हम ना ए को सेंटीमीटर में लेते थे। डेंसिटी यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता था और मोलर मास ग्राम पर मोल में, तो हम ए को सेंटीमीटर में बदल देते थे। पर यहाँ मोलर मास भी केजी पर मोल में है, तो यूनिट आप देख लीजिएगा, इसको मीटर में बदलिएगा जी ए को और उसके बाद सोल्व कीजिए। तो एन बराबर जो है वो 4 आ जाएगा। एन बराबर 4 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्रिस्टल है वो एफसीसी टाइप का रहा होगा। अंडरस्टूड है बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19। पिछले वीडियो में हम बोले थे कि टोटल क्वेश्चन 29 है, पर 29 नहीं है। पिछले बार हमारे पास जो बुक था वो पुराना बुक था, इसमें टोटल 29 प्रश्न दिए हुए थे। और आज जो मेरे पास बुक है उसमें इंडेक्स में टोटल 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब
एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होता है और किस प्रकार। कह रहा है कि एक सॉलिड को यदि आप गर्म करिएगा तो उसमें किस टाइप का डिफेक्ट उत्पन्न होगा। वैसे तो उसको आप थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट भी कह सकते हो, गर्म करने से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि जो आपको पढ़ाया गया था शॉर्ट की फ्रैंकल वैकेंसी वगैरह वगैरह, तो किस प्रकार के डिफेक्ट उत्पन्न होगा। तो देखिए, गर्म करने से वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होता है, और वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होगा तो डेंसिटी घटेगा, घनत्व घटेगा। तो बोला किस प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न होगा, तो वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होगा, रिक्तिका दोष। और इससे कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी प्रभावित होगा, तो डेंसिटी प्रभावित होगा। और किस प्रकार प्रभावित होगा, तो डिक्रीज करेगा, घटेगा। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 20 कह रहा है कि ये कौन प्रकार का दोष दिखा, निम्नलिखित में से कौन स्टोकियोमेट्री दोष दर्शाता है। निम्नलिखित किस प्रकार का स्टोकियोमेट्री दोष दिखाता है। एक है जेडेनएस और एक है एजीबीआर। एजीबीआर तो काफी पॉपुलर है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। और जेडेनएस क्या है, ये दिखाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। सही बोल रहे हैं ना, शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है। जेडेनएस शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता था, लीव कर जाता था आयंस क्रिस्टल से, और फ्रैंकल में क्या होता था, अपनी निश्चित पोजीशन से इधर उधर हो जाता था। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ये दिखाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि कैटायन और एनायन का साइज में काफी ज्यादा का डिफरेंस हो तो क्या दिखाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि समझाइए कि एक उच्च संयोजकता वाले धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है। कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में बोल दिया। एक्सप्लेन हाउ vacancy are introduced in the ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity in it। देखो होता क्या है, कह रहा है एक हेडिंग आपको पढ़ाया गया है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। उसमें हम एग्जांपल लिए थे कि जब NaCl को हम, NaCl ऐसे है, NaCl के मान लो क्रिस्टल है और उसको SrCl2 के साथ गर्म करते थे, तो जो हटने वाला कटायन है वो Na+ है, और जो इंटर करने वाला कटायन है वो क्या है, Sr+2 है। तो हटने वाले कटायन का वैलेंसी क्या है, 1, और इंटर करने वाले का 2। तो यहां होता यह था कि मान लो कि कहीं से 2 Na+ निकले, मतलब 2 ठो प्लस चार्ज बाहर निकला, तो एक ही Sr+2 घुसता था, है ना जी। हायर वैलेंसी वाले कटायंस को यदि हम इंप्यूरिटी की तरह ऐड करें तो जितने आयंस निकल रहे होंगे उससे कम कटायंस एंटर करेगा, इसलिए क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट होगा, कहीं कहीं वैकेंसी क्रिएट होगा। तो सवाल यही कह रहा था कि एक्सप्लेन करो कि हाउ वैकेंसी आर इंट्रोड्यूस्ड इन आयनिक सॉलिड, जब हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड एज एन इम्प्यूरिटी इन द आयनिक सॉलिड, तो क्या हो जाएगा कि मतलब हायर वैलेंसी वाला जाएगा तो लेस नंबर ऑफ कैटायन इंटर करेगा, तो सम प्लेसेस जो है वो क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, इम्पिटी रह जाएगा, और इस तरह से ये इम्पिटी स्पेस क्रिएट होगा। अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत। अगला सवाल कहता है
कि जिन आयनिक ठोस में धातु अधिकर्ष दोष के कारण ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होता है वे रंगीन होते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण से समझाएं। देखिए जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट चाहे दो कारण से होता था, चाहे तो एनायन वैकेंसी के कारण या तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन के कारण। तो दोनों में से कोई भी केसेस लीजिएगा तो वहां पे होता ये था कि जब एनायन हटता था तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो वहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता था, और कहीं पे यदि फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो सब्सटेंस जो है वो रंगीन दिखने लगता है। रंगीन क्यों दिखता है फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाने से, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इनऑर्गेनिक में करेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल देना है इसमें, तो हम एक एग्जाम्पल दिए थे जेडेनो वाला कि जेडेनो जो है वो व्हाइट दिखता था लेकिन गर्म करने पे येलो दिखता था, क्योंकि उसके प्रेजेंस में उसके क्रिस्टल में एक्स्ट्रा कटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे। तो रंगीन दिखाने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड है? बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि हम लोग ग्रुप 14 के तत्व से n प्रकार के अर्धचालक डालते हैं, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है, यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होगा? ठीक है, आप अपने बुक में सवाल को आराम से पढ़ लीजिए, हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। सवाल कह रहा है कि ग्रुप 14 से हमको n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना है जी, n टाइप। तो कह रहा है कि इसमें जो हम लोग डोपिंग करवाएंगे, जो मिक्स करवाएंगे एलिमेंट, मान लीजिए ग्रुप 14 के हमारे पास सिलिकॉन है, तो इसमें हम क्या मिलाएंगे कि किस ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे कि n टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो हम आपको सिखाए थे कि n मींस निगेटिव, और निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कब होगा? जब हम वैसा एलिमेंट को इसमें इंटर करवाएं जिसमें ग्रुप 14 वाले से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें इसके आगे वाले ग्रुप 15 के एलिमेंट को मिलाया जा सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। उसने पूछा था किस ग्रुप का मिलाया जा सकता है, तो 15 वाला। और यदि आप 13 वाले को मिलाओगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि किस प्रकार के पदार्थों को अच्छे अस्थायी चुंबक बनाया जाता है? लौह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय? माने परमानेंट मैग्नेट हम लोग किसको बना सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक को या फेरी मैग्नेटिक को? किसको बना सकते हैं परमानेंट मैग्नेटिक को? इसको ना एक्सप्लेन करना है आंसर को। तो इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इसमें क्या होता था कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसको लाते थे तो इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता था वे सबके मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ओर एक ही डायरेक्शन में आ जाते थे, है ना जी। और उसके बाद यदि हम लोग मैग्नेट हटा भी ले फिर भी ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करते रहता है। तो इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। पिछले वीडियो में 1 से 15 तक बताए थे, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो, और 16 से लेके आगे 24 तक इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।